सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सा साजो सामान और मालोज़र दे रखा है। ऐ परवरदिगार, उनका ताल ये है कि तेरे रास्ते से गुमराह कर दें। ऐ परवरदिगार, उनके माल को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे। ये लोग ईमान ना लाएं जब तक अज़ाब अलीम ना देख लें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी बात दुआ कबूल कर ली गई और तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते पर न चलना। ये एक अजीम बात दुआ थी जो अल्लाह से हम कलाम होने वाले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और उसकी कौम के खिलाफ नाक होकर की। जब उसने हक से तकब्बुर किया, अल्लाह के रास्ते से रोका, अपनी जिद, सरकशी, अनाद और बातिल पर अड़ गया और उसने ज़हरी और बातनी हर लिहाज से खुले और वाज़े हक से रूगर्दानी की और अपने आप को बड़ा समझा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ हमारे रब, तूने फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों यानी कब्त और उसके पैरोकारों को दुनिया की ज़िंदगी में ज़ीनत और मालो दौलत दिया है ताकि वो तेरे रास्ते से रोकें, यानी दुनिया को ज़्यादा अहमियत देने वाला और उसे धोखा खा जाएगा। जाहिल समझता है कि वो हक पर हैं, लेकिन ये मालो दौलत, ज़ेबो ज़ीनत, खूबसूरत लिबास, उम्दा सवारियाँ, शानो शौकत वाले महलात और किले और पसंदीदा खाने, खूबसूरत मनाजिर हुकूमत का आर्जी सामान है। दीन के ना होते हुए उनकी कोई अहमियत नहीं है। और अल्लाह ताला से बद दुआ की कि उनके माल को तबाह कर दे और उनकी खेतियाँ पत्थर बन गई थी और उनकी नशर वाली अशिया और दीगर हर किस्म का माल पत्थर हो गया था। और उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि उठ और मेरे पास थैली ला। वो थैली लाया तो उसमें चने और अंडे थे जो पत्थर बन चुके थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसका मतलब ये बयान फरमाती हैं कि उनके दिलों पर मोहर लगा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात दुआ अल्लाह और उसके दीन के लिए थी और दलाइल बराहीन की खातिर थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात दुआ कबूल की और हकीकत की शक्ल में ज़हरी हुई। जिस तरह के अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात दुआ उनकी कौम के लिए कबूल की, उन्होंने अपनी बात दुआ में फरमाया था कि ऐ मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों में कोई चलता फिरता ना छोड़। अगर तू उनको छोड़ेगा तो ये तेरे बंदू को गुमराह करेंगे और गुनहगार काफिर ही जन्म देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब उन्होंने फ़िरौन और उसके सरदारों के खिलाफ बात दुआ की और आपके भाई हारून ने चौके दुआ पर आमीन कही थी, इसलिए उनको दुआ करने वाला तसव्वुर किया और फरमाया तो दोनों की दुआ कबूल कर ली गई है। बस तुम अपने मिशन पर कायम रहना और ना जानने वालों के रास्ते की पैरवी ना करना। मुफस्सिरीन और अहले किताब ने कहा है कि बनी इसराइल ने फ़िरौन से अपनी ईद के त्यौहार में जाने की इजाज़त मांगी तो फ़िरौन ने उनको इजाज़त तो दे दी, लेकिन वो उसे पसंद ना करता था। वो हकीकत में उसके इलाके से निकलने के लिए तैयार थे और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए फ़िरौन और उसके लश्करियों के साथ चाल चली। अहले किताब के बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो फ़िरौनियों से ज़ेवरात हासिल कर लें, इसलिए उन्होंने आले फ़िरौन से बहुत से ज़ेवरात मांगकर इकट्ठे कर लिए। फिर वो एक रात मुल्क शाम का इरादा करके जल्दी निकल खड़े हुए। जब फ़िरौन को उनके जाने का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान और गज़बनाक हुआ। उसने बड़ी तेज़ी से अपनी लश्करियों को इकट्ठा करना और तैयार करना शुरू किया ताकि बनी इसराइल को पकड़कर तहस नहस कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने इस वाक़िया का जिक्र यूँ फरमाया है, और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदू को रात को लेकर निकलो, फ़िरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तो फ़िरौन ने शहरों में हर कारे रवाना कर दिए और कहा, ये लोग थोड़ी सी जमात हैं और ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम बड़ी जमात हैं, उनसे चौकन्ना रहने वाले हैं। तो हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया, खजानों और नफीस मकानात से,
تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے وہ راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تمہارے پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔